तो स्मरण कर रहे थे, कभी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे। स्मरण कर रहे थे जब प्रवेश प्राप्त हो गया तो आचार्यों के स्नेह की अपेक्षा, उनकी कृपा की अपेक्षा कर रहे थे। उनके अनुग्रह से आज इस विश्वविद्यालय में आप लोगों ने प्रेम पूर्वक बुलाया। फिर भी मुझे मालूम है कि मैं आप लोगों का ही हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ, और इसीलिए माननीय कुलपति महोदय को मैंने बड़ी श्रद्धापूर्वक मंच के ऊपर आग्रहपूर्वक विराजने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए प्रार्थना की कि अभी भी हम आचार्य कुल का वंदन करते हैं। वाह। और आचार्यों के आचार्य कुलपति होने के कारण वो विशेष वंदनीय है। और आज तो दो कुलपति यहाँ, तो हम लोग दोनों हाथ में लड्डू लेके बैठे। आप लोगों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस विद्यार्थी के ऊपर डाली है, और हमारे सामने थोड़ी कठिनाई तो है। तो यदि आपके पास यहाँ साधन हो तो बहुत सी बातें जो हम यहाँ कहेंगे वो एडिट हो जानी चाहिए प्रकाशित होने के लिए। वो हमारी और आपके बीच की बातचीत है, विद्यार्थी और आचार्य के बीच की चर्चा है, अथवा ऐसे कहो थोड़े सीनियर थोड़े जूनियर विद्यार्थियों के बीच की परस्पर चर्चा है। प्रवचन देने में नहीं आया। मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, और जितनी भी आचार्य, कल हम वहाँ किसी विद्यालय में गए थे तो वहाँ के प्रेसिडेंट मैनेजर ठाट से बैठे रही हो, लेकिन एक आचार्य उठ के खड़ा हो गया सर छोड़ के। हम लोगों का आचार्य आचार्य के लिए खड़े हो रहे बारे। तो मैंने कहा ये उस परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया है। आप लोगों ने हमें इस लायक बनाया है, इसलिए आप हमको अनुमति दें कि एक विद्यार्थी की दृष्टि से आपके सामने विषय को प्रस्तुत कर सकूं, और उसकी समीक्षा तो फिर कुलपति ही करता है, वो सर्वप्रधान उसका कौन कर सकता है। थोड़ी हमारे सामने कठिनाई है। कल आदरणीय पालीवाल जी से मैंने अपनी कठिनाई कही तो थी। ये वैदिक वाङ्मय के ऊपर शोध हम क्या करेंगे, ये आपको बताओ, क्या रिसर्च करेंगे हम? आप हिस्ट्री करेंगे कि ये कब वेद रचे गए, और एक खूब शास्त्रार्थ वासुदेव शरण अग्रवाल और दुनिया भर के चरण, हमको नाम याद है, उन्होंने के पश्चात क्या उसे लाभ मिलेगा? वेद कब लिखे गए, अब उसमें साधने उसकी भाषा देखो, उस वेद की भाषा वो है, इस वेद की भाषा ये है, या तब लिखी गई, ये लिखी गई, इसमें हमको उससे कोई लेना देना नहीं, वेद से उसका कोई लेना देना नहीं, समझ लीजिए। हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, वेद नाम की कोई किताब नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। किताब क्या आप रिसर्च कर सकते हो, वेद क्या रिसर्च करोगे? विदज्ञाने धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति या विपत्ति हुई है। विदज्ञाने माने जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करता है, जो वो वेद है। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट, हमने प्राइमरी क्लास में पढ़ा था, केजी में जब मैं पढ़ता था। सूर्य पूर्व में उदय होता, पश्चिम में अस्त होता है। मिहिरः पूर्व दिशायाम उदयति, पश्चिम दिक्। तो इस तरह से इन भाषा से कोई लेना देना नहीं, माइंड डियर। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सत्य है। इस सत्य को अगर फ्रेंच काल में कहा जाए तो फ्रेंच भाषा में कहा जाएगा, अगर रोमन राज्य जब था उस तरह से कहा जाएगा। वेद की भाषा में उस वेद में भी अब आप लोग उसको वैदिक काल बनाते हैं,
अब कोई चीज क्रिएट हो तो उसकी लैंग्वेज के अनुसार, लेकिन वेद कभी क्रिएट हुए ही नहीं। अब चाहे हम सेब नीचे गिरा है उससे समझ लें, या अपने हम मलिहाबादी आम ऊपर से नीचे गिरा है, मलिहाबादी आम से या सेब से कोई लेना देना नहीं माय डियर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक सत्य है, तो वेद सत्य का निरूपण करते हैं। हमारे यहां ऋषियों को मंत्र करता नहीं कहा माय डियर, ऋषयस्तु मंत्र दृष्टारः। उनको जब अनुभव हुआ, अब जब आर्किमिडीज उस सेब को नीचे आते हुए देख करके उसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत स्थापित करते, तो उसके पहले क्या सेब आकाश में चला जाता था? वो धरती पे ही आता था।